हमारी मांग है झाबुआ ज़िले में जो यहाँ पे इटली की तर्ज पे एक चर्च बनाया है जो अवैध है, जिसको धर्मस्व विभाग की अनुमति नहीं है। धर्मस्व विभाग सभी धार्मिक स्थलों की अनुमति देता है। और ये जो कैथोलिक मिशन जो संस्था है, फिलाडेल्फिया है, शालोम कलीसिया है, इन संस्थाओं ने यहाँ पे गैर कानूनी विधि विरुद्ध 56 चर्च बनाए हैं, और वो भी आदिवासी की ज़मीन पे। जिला प्रशासन का रिकॉर्ड जो हमने निकाला आरटीआई से, उसके अनुसार ज़िले में विधिवत कोई भी ईसाई नहीं है। जी, संस्था विदेशी है, इसके दस्तावेज है, प्रमाण है मेरे पास। ये संस्था आई थी 1905 में यहाँ पे, और इसको जो ज़मीन इसने जिस पे कब्जा कर रखा है, उसका मालिकाना हक अभी भी भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन का है। इसका सिर्फ कब्जा है इस पर, और इसको ये ज़मीन जो कब्जे के रूप में मिली हुई है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज, गरीब समाज की सहयोग, सहायता, मदद के लिए ज़मीन दी गई थी, न कि धर्मांतरण, न कि अवैध चर्च के लिए। देखो, प्रशासन यहाँ पे अवैध चर्च बनवा रहा है आदिवासियों की ज़मीन पे। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आदिवासियों को उनकी संस्कृति सभ्यता ख़त्म करके उनको ईसाई बनाना चाह रहा है। हमने दस्तावेज दिखाए, मेरे पास एक आरटीआई थोड़ी है, एक आरटीआई नहीं है, मेरे पास यहाँ सैकड़ों आरटीआई है। अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग मुद्दे पे, अवैध गतिविधियों पे मैंने आरटीआई लगाई है, और सैकड़ों एसडीएम साहब को अभी यहाँ आप लोगों के सामने हमने बताई है कि एक आरटीआई गलत साबित करोगे, बाकी कहाँ जाएगी? तुम्हारे कलेक्टर कार्यालय की सील लगी हुई है, एसडीएम का साइन है। जितने भी एसडीएम अलग अलग समय काल में यहाँ पे थे, यहाँ पे उन सब की अलग अलग समय में अनुमतियाँ दी गई है पास्टर संस्थाओं को। तो ये आदिवासियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रशासन धर्मांतरण करने में सहयोगी है, प्रशासन अवैध चर्च बनवा रहा है यहाँ पे। ये आरोप नहीं, ये मेरे पास दस्तावेज। शासन के लोग शासन के संरक्षण के बगैर प्रशासन की हिम्मत नहीं है। अगर शासन इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे अधिकारी जो झाबुआ ज़िले में या ट्राइबल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में तैनात हैं, उनकी जांच की जाए। उसने कितने पादरियों को अनुमति दी है, कितने चर्च को प्रोग्राम की अनुमति दी है, और कितने ईसाई हैं, कितने चर्च है। जितने अनुमतियां दी गई है झाबुआ ज़िले में अनुसूचित क्षेत्र में ईसाई के कार्यक्रम की, उसकी बारीकी से जांच की जाए, और सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये चर्च बना रहे हैं यहाँ विधि विरुद्ध। ये आदिवासियों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, आदिवासियों को ख़त्म कर रहे हैं। उनकी संस्कृति सभ्यता मिटाने के बाद यहाँ आदिवासी शून्य हो जाएगा। ये ज़मीन ईसाई और प्रशासन, जो ईसाई मिशनरी और जिला प्रशासन मिल के आदिवासी को ख़त्म करके ज़मीन हड़पने के साजिश में शामिल है जिला प्रशासन। जी, हमने टिचकिया में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया इसी संस्था के खिलाफ, इसी पादरी के खिलाफ। ये जो है, आप इसको देखिए, टिचकिया में जो चर्च बनाया इसी संस्था ने बना रखा है। ये चर्च है, ये संस्था है, ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये संस्थाएं हैं, इन्वॉल्व है, साबित हो गया है ना। इसी प्रशासन का रिकॉर्ड है ये। देखो, शासन कोशिश कर रहा है, उसके मन में क्या है, नीयत क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रशासन यहाँ ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। ना तहसीलदार मान रहा है, ना एसडीएम मानता है, ना कलेक्टर मानता है। बोलते ऐसे तो हजारों कचरे आते हैं, हम डब्बे में फेंक देते हैं। इस तरह का रवैया है प्रशासन का, और प्रशासन ही ईसाई मिशनरी की मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है विधि विरुद्ध धर्मांतरण और अवैध चर्च में। ये मेरा आरोप नहीं, मेरे दस्तावेज बोल रहे हैं। जी, वो हिंदुत्व से भाग रहे हैं। उनको हिंदुत्व का नाम इसलिए चाहिए सिर्फ सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए। जैसे मिल जाती है फिर सेक्युलर हो जाते हैं। सेक्युलर हो जाओ, हम भी सेक्युलर ही हैं एक तरह के। लोग जो आरोप लगाते हैं, हर धर्म का रेस्पेक्ट करो, हम आदिवासियों का भी रेस्पेक्ट करो। मिशनरी को हम ये बोलते हैं, हमारी ज़मीन तुम क्यों हड़प रहे हो, हमें ईसाई क्यों बना रहे हो गैर कानूनी रूप से। विरोध करना किसी धर्म का विरोधी नहीं होता है। हम अवैध धर्मांतरण, अवैध चर्च का विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए हमें हक है। क्या मिशनरी को सारी आज़ादी हमको नहीं है? हम कौन है फिर? हम कौन है? हम झाबुआ के हैं ना, तो हमारे अधिकार कहाँ गए? सारे मिशनरी को दे दिए क्या? जी, निरस्त
जो बहुत बड़े चर्च, अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह 25 तारीख को वो निरस्त होना चाहिए। शासन प्रशासन ध्यान दे, निरस्त करे इन संस्थाओं के, विदेशी संस्थाओं के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करे, इनकी जांच करके FIR करके इनको मान्यता रद्द की जाए और इनको भारत से भगाया जाए। ये सारी अवैध चर्च और अवैध धर्मांतरण में लिप्त है। तो हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ जाएगा। वो अपने तरीके से गांव में चर्च बनाए हुए हैं, अवैध पादरी घूम रहे हैं, संस्था वाले घूम रहे हैं। फिर माहौल ख़राब होगा तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी, झाबुआ डायोसिस के स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं कल, और उसी खुशी में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को यहाँ का इस चर्च का त्यौहार मनाया जा रहा था। और अब जान रहे हैं, बीते 100 वर्ष जो पुराना एक यहाँ का चर्च था उसका भी जीर्णोद्धार किया गया था, तो उसका भी हमने अगस्त में उद्घाटन किया था और यहाँ पर हमारी प्रार्थनाएं शुरू हुई थी अगस्त से। तो ये पहला त्यौहार है हमारा इस गिरजाघर में प्रवेश के बाद, तो उसी त्यौहार में शरीक होने के लिए इसे थोड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी में वेटिकन के भारत स्थित राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली यहाँ पर झाबुआ पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे झाबुआ के लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे। ये उन लोगों की स्वतंत्रता है, उनके मौलिक अधिकार हैं। सब व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करने का स्वतंत्रता है। उनकी इच्छा थी, उन्होंने किया। हमारी इच्छा है कि हम खुशी के साथ, शांति के साथ हमारे इस त्यौहार को मनाएंगे। शासन प्रशासन इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। चूँकि आने वाले मुख्य अतिथि राजदूत हैं, इसलिए उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है और वे अपने कार्य भली भांति कर रहे हैं। जो व्यक्ति धर्मांतरण लगा रहा है, जो इस बात का बार बार आरोप लगाता है, वह व्यक्ति कुछ समय पहले ही झाबुआ में आया है और यहाँ की फ़िज़ा के लिए क्या करता है, क्या बोलता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यह जो चर्च की ज़मीन है, यह व्यक्तिगत ज़मीन है, यह आदिवासी की भी ज़मीन नहीं है। जब राजा द्वारा हमें ये ज़मीन दी गई थी, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। इसका सारा भू स्वामित्व हमारे नाम पर है और इस प्रकार ये सारी संपत्ति हमारी व्यावसायिक संपत्ति बाहर की नहीं है, ना ही किसी आदिवासी की है। पूर्ण रूप से कैथोलिक मिशन के नाम पर यह ज़मीन है। इसलिए इसे यह कह पाना कि यह गैर है, अवैध है, यह उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, वैसे क्या सोचते हैं। परंतु शासन प्रशासन जानता है, कोर्ट जानता है, सारे दस्तावेज वेरीफाइड हो चुके हैं और इसी कारण ये आज भव्य चर्च हमारे झाबुआ के लोगों के लिए एक शान बना है। चर्च की तरफ से बात नहीं है, पर लोगों का आक्रोश है। यदि कोई संगठन अपनी राय रखता है, अपनी बात रखता है, तो उनकी स्वतंत्रता है, परंतु सकल व्यापारी संगठन भी उसमें उनका समर्थन करता है। तो हमारे लोगों का कहना है कि वो लोग उनका विरोध करेंगे, इस बात का खंडन करते हैं वो लोग, और आने वाले समय में बस देखेंगे कि कौन इस खुशियों में हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं।